अगन मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। कालचक्र में आज हम जो बात रखने वाले हैं वो एक ऐसी चेतावनी है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। जी हाँ, और साथ ही में एक ऐसा नक्शा समय का आपको दिखाने वाले हैं कि आने वाले महीनों में क्या हो सकता है। हम सीधे भारत से बात शुरू करते हैं क्योंकि जो लहरें अब बन रही हैं उनका असर यहाँ सबसे पहले और सबसे तेज दिखने वाला है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात डिजिटल पहचान और डेटा का नियंत्रण। हमने आधार देखा, हमने डिजिटल बैंकिंग देखी और अब जो बन करके उभर रहा है वो सिर्फ सुविधा नहीं, वो एक ढांचा है जो आपकी रोज़मर्रा की आज़ादी को तय कर सकता है। असल में हमारी चेतावनी ये है कि अगर आप अभी भी सावधान नहीं हुए तो आने वाले कुछ महीनों में या सालों में आपकी चीज़ें आपकी ही पहुंच से बाहर हो सकती हैं। बैंक, यात्रा, सरकारी सेवाएं सब एक डिजिटल आईडी के साथ बन सकती हैं। और याद रखिए, ये सुविधा के नाम पर आएगी, ज़्यादा आसान, ज़्यादा सुरक्षित, लेकिन असल में यही आपके नियंत्रण का एक असली रास्ता भी हो सकता है। भारत में ये सबसे अधिक संवेदनशील है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में तेज़ हैं। हमें मालूम है कि डिजिटल सिस्टम कितनी तेज़ी से बड़े हो सकते हैं, पर सवाल यही है, कौन आपका डेटा कंट्रोल करेगा? कंपनी, सरकार या विदेशी सर्वर? ये वही मोर्चा है जहां से हमारी आत्मनिर्णय की ताकत छूट सकती है। जी हाँ, जब दुनिया के बड़े देशों में धार्मिक और राजनीतिक टकराव बढ़ेंगे, जैसे कि यूरोप, मध्य पूर्व में जो उथल पुथल दिख रही है, उसका जो असर का शोर है वो भारत में भी सुनाई देगा। सड़कों पर भावनाएं तेज होंगी, सामाजिक मीडिया पर टकराव बढ़ेगा और छोटे मोटे इवेंट बड़े बन करके बाहर निकल सकते हैं। इसका अर्थ है शहरों में तनाव देखने को मिलेगा, कुछ जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भी हो सकती है जिसमें कोई बड़ी घटना घट सकती है और सरकार की प्रतिक्रिया के तौर तरीकों में कड़ाई देखने को मिलेगी। जी हाँ, अगर ब्रिटेन या यूरोप में कोई बड़ा शॉक होता है, जैसे कि कोई हाई प्रोफाइल हमला या राजनीतिक झटका, तो उसका असर तुरंत ग्लोबल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत पर भी पड़ने वाला है। भारत के लोग भावनात्मक होते हैं, मीडिया उस भावनात्मकता को बहुत तेजी से भड़काता है और यही कारण है कि हमें अभी से इमोशनल हाइजीन यानी भावनात्मक समझदारी सीखनी होगी। अब थोड़ी देर के लिए हम आपको ब्रिटेन की तरफ ले चलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो बड़े राजनीतिक और रॉयल परिवार के ड्रामा होने वाले हैं उसका असर सीधे सीधे ग्लोबल सेंटीमेंट को बदल सकता है और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ने वाला है। ये बात कहते हैं क्रेग हेमिल्टन पार्कर, जो कि ब्रिटेन के साइकिक एक्सपर्ट हैं, और उनका जो इनर जो ज्ञान है, जो अंतर ज्ञान है, वो कह रहा है कि ब्रिटेन के जो राजा हैं प्रिंस चार्ल्स, उनकी सेहत 2026 की शुरुआत तक गंभीर रूप ले सकती है और फरवरी 2026 उनके लिए एक प्राणघातक महीना हो सकता है। अगर चार्ल्स का निधन होता है तो विलियम की ताजपोशी और रॉयल परिवार के अंदर बहुत बड़े बदलाव होंगे, उपाधियां छिन जाएंगी, स्कैंडल उजागर होंगे और मीडिया भूकंप की तरह काम करने वाला है। ये सब सिर्फ घरेलू ब्रिटिश खबर नहीं रहने वाली है। हर बड़ा रॉयल शॉक वैश्विक प्रतिष्ठा, आर्थिक माहौल और टीवी कंटेंट की लहर को जन्म देता है और जहां रॉयल स्कैंडल बड़े होते हैं वहां सोशल मीडिया पोलराइजेशन भी बहुत बड़ा हो जाता है। भारत में किस तरह से ये इफेक्ट करेगा, तो हमारे यहाँ कुछ प्रवृत्तियाँ तेज़ होंगी, ट्रोलिंग बढ़ेगी, विदेशी विरोधी जो भावनाएं हैं वो भर सकती हैं और कुछ राजनीतिक दल या समूह इस माहौल का फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। अब सनसनी के साथ एक और अहम बात, एआई और सोशल क्रेडिट जैसा जोखिम। जी हाँ, अगर ब्रिटेन जैसे पॉलिटिकल सिस्टम और बड़े कॉरपोरेट मिलकर डिजिटल आईडी और एआई मॉडल को बटोर रहे हैं तो इससे एक ग्लोबल पैटर्न बनेगा, एक मान्यतापूर्वक विश्वसनीयता का स्कोर, और जब ये स्कोर तय करेगा कि आप यात्रा कर पाएंगे या नहीं, आपको लोन मिलेगा या नहीं, तो ये आपके व्यक्तिगत अधिकारों पर एक बड़ा सवाल उठेगा। भारत स्पेसिफिक इम्पैक्ट की अगर बात करें, यानी भारत पर इसका असर कैसा होगा, तो इसका बहुत मल्टी डायमेंशनल असर होने वाला है। वैश्विक बाजार में हलचल होगी, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस होगी और प्रवासी कामगारों की जो स्थिति है वो अस्थिर हो सकती है। इसी के साथ मीडिया की जो प्रवृत्ति है उसके
उसको देखते हुए कह सकते हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म होगा। किसी भी विदेशी शौक का असर हमारे शहरों और गांवों तक सीधे पहुंचने वाला है। और यहां पर लेकिन एक मौका भी दिखाई दे रहा है। भारत अगर सही नीतियां अपनाए तो हम एक नैतिक लोकल कंट्रोल्ड डेटा मॉडल का उदाहरण बन सकते हैं, यानी डेटा व्यक्ति के हाथ में रहे, ना कि कुछ बड़ी कंपनियों के सर्वर में। और अब हम आपको ये बात सिर्फ डराने के लिए नहीं बता रहे बल्कि जगाने के लिए बता रहे हैं। अगर हम अभी से कदम उठाएं, अपना डेटा सुरक्षित रखें, नकदी का यानी कैश का विकल्प रखें और डिजिटल सेवाओं के टर्म्स को समझें, तो हम उस नियंत्रण से बच सकते हैं जो धीरे धीरे हमको फंसा सकता है। तो आगे क्या होगा? आगे जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक मिला जुला स्वरूप है। ब्रिटेन में रॉयल परिवार में बदलाव और स्कैंडल के कुछ असफल मामले सामने आ सकते हैं और इसी बात से मीडिया में एक खबरों का एक भूकंप सा देखने को मिलेगा। और इसी दौरान दुनिया भर में डिजिटल नीतियां तेजी से बनेंगी। कुछ देशों में सोशल क्रेडिट की तरह संकेत दिखाई देंगे और वहां लोग यात्रा, काम और कर्ज के लिए इसी स्कोर पर निर्भर रहेंगे। भारत में अगर हमने लोकल कंट्रोल अभी तक नहीं बनाया है तो वही सिस्टम हमारे लिए भी पुराने नए नियम बना सकता है। और अब एक इसमें आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है कि तकनीक जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, इंसानी दिल की बुनियाद प्यार और सहानुभूति पर ही टिकी हुई है। भारत के पास यही ताकत है। हमारी सामुदायिक साधनाएं, हमारी यज्ञ परंपराएं, हमारी सामूहिक प्रार्थना, ये सब ऐसे समय में ज़्यादा असरदार हो सकती हैं। हमारी जो सुषुप्त शक्ति है वो जागने लगेगी, लेकिन इसके लिए हमें पहले खुद जागना होगा। तो कुल मिलाकर के हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको अभी से 5 काम करने चाहिए। अपनी डिजिटल पहचान और पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए। आपको 2 स्तरीय ऑथेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ पैसा कैश भी रखना चाहिए। हर रोज़ के विकल्पों के लिए नकदी का बैकअप चाहिए ही चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी आप रिएक्ट ना करें। अफवाह फैलने से पहले तथ्य को जांचें और स्थानीय मुद्दों से, स्थानीय समुदायों से जुड़ें। वहां पर नेटवर्क बनाएं, क्योंकि यही संकट की घड़ी में आपकी सुरक्षा सबसे पहले करेंगे। और इसी के साथ आपको आध्यात्मिक साधना, ध्यान समूह, प्रार्थना समूह में हिस्सा लेना चाहिए। भावनात्मक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वक्त कठिन है लेकिन बेनतीजा नहीं है। दुनिया बदल रही है। ब्रिटेन में सिंहासन के बदलाव हों, रॉयल परिवार के स्कैंडल उभरें या डिजिटल दुनिया हमारी सीमाएं खींचने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें समझदारी से साथ मिलकर अपनी रक्षा करनी है। और भारत, यदि हम बुद्धिमानी से नैतिकता और लोक नियंत्रण के कदम उठाएं तो ये संकट हमें और भी मजबूत कर सकता है। इसीलिए आपसे हमारी ये विनती है कि जागिए, समझिए और तैयार रहिए। और सबसे ज़रूरी, प्रेम और सहानुभूति को आपस में कभी मत खोइए। ये वही हथियार है जो किसी भी डिजिटल या राजनीतिक शक्ति से अधिक बड़ा और असरदार प्रभाव डालने वाला है। तो दर्शकों, ये हमने आपको इसलिए ये सावधान किया है कि अगर ब्रिटेन जैसे देश में कोई सोशल क्रेडिट स्कोर जैसा कोई सिस्टम आएगा तो फिर एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि भारत को भी इस प्रकार के किसी स्कोर का निर्माण करना पड़ेगा। और अगर ये होता है तो फिर आप हर चीज़ के लिए एक कंट्रोल के दायरे में आ जाएंगे। आपका अपना कुछ भी नहीं रह जाएगा। वैसे भी जो लोग इस समय सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, उनके जीवन का लगभग 40 से 50% जो है वो सार्वजनिक हो चुका है। उनका अपना निजी कुछ भी नहीं है। और ब्रिटेन में और अमेरिका में और कुछ और भी यूरोपीय देशों में सोशल क्रेडिट स्कोर का सिस्टम आने वाला है। और अगर पूरी दुनिया में ये सोशल क्रेडिट स्कोर का सिस्टम आता है तो विवश होकर के भारत को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। कारण ये है कि जब ग्लोबल लेवल पे कोई भी चीज़ आती है तो अगर आप उसका पार्ट नहीं बनते हैं तो आप दुनिया से अलग थलग पड़ जाते हैं। और यही वो समय होगा जब भारत जो है वो एक डिजिटल कंट्रोल के अंदर आ जाएगा और हमारी जो 150 करोड़ की जो जनता है उसकी निजी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से निजी नहीं रह पाएंगी। आपको ये बात हो सकता है कि ये ख्याली पुलाव लग रहे हों, लेकिन ये बात हमने आपको जो बताई है
ये 2030 तक बिल्कुल सत्य होने वाली है। तो रहिएगा सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि जिस सोशल मीडिया, जिस डिजिटल जो प्रक्रियाएं हैं, ऐप हैं, जिसे आप अभी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वही आपके नियंत्रण का एक टूल ना बन जाए। तो आज के कालचक्र में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के ऐसे ही किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।